सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हम लोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ संस्कृत और संस्कृति, कहाँ कहाँ ऐसी चीजों को स्थान देना चाहिए जो चीजें हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, जिसकी वजह से हम भूतकाल में बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करते थे। हमारी अच्छी दिनचर्या ही हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है। संपूर्ण जीवन बनता है सालों से, साल बनते हैं महीनों से, महीने बनते हैं हफ्तों से और हफ्ते बनते हैं दिन से, और दिन बनते हैं प्रातः काल से। दिन बनते हैं प्रातः काल की अच्छी शुरुआत से। हमें कौन से समय पर क्या क्या करना चाहिए, ये सारी ही चीजें हमारे शास्त्रों ने बताई हुई है। किस तरीके से करना चाहिए ये भी हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसी चीज को देखते हुए हम पूरी वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं, और उसमें आज सुबह में जगते के साथ तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ये चीज हम देखने की शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रातः काल में प्रभाते कर दर्शनम, शायद आपने ये श्लोक सुना भी होगा। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह में हमें हाथ के दर्शन बताने को कहा गया है। अब भैया हाथ के ही दर्शन क्यों? पैर भी हैं, हमारा पेट भी है, हमारे शोल्डर्स भी हैं, हमारा खुद का अच्छा सा चेहरा भी है, तो ये सब छोड़कर हाथ के ही क्यों दर्शन करने? थोड़ा सा इसका महत्व देखते हैं। बहुत बड़ा, विशाल और तात्विक विषय है, किंतु उसको छूकर और उसको एक बार हाय हेलो बोलकर इस विषय को निकल जाएंगे। हम सभी को ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता है। पहले जब व्यक्ति, आज भी हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्राणी हुआ करता था, तब आज भी जानवर क्या कर रहे हैं? तो वो लोग 4 अवयवों से, अपने शरीर के 4 अंगों से वो लोग चल रहे हैं। इंसान को वो चीज पता चली कि चलने के लिए 4 की नहीं 2 की ही जरूरत है, तो वो खड़ा हो गया। इंसान खड़ा नहीं हुआ, इंसान की चेतना खड़ी हो गई। जब वो खड़ा हो गया तो उसके 2 अवयव जो है वो फ्री हो गए। तो उसने दुनिया की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने हाथों का हो सके उतना महत्तम उपयोग कर लिया, और ये सुंदरता का जो वैभव हमें दिख रहा है, वो सारा ही वैभव हमारे ये 2 हाथों का कमाल है। हमारे दैनंदिन कार्य में, हमारे सबसे बड़े अचीवमेंट से लेकर हमारी सबसे छोटी प्राथमिक शुरुआतों को, सबसे छोटी जरूरतों को पूरे करने में हमारे हाथों ने हमारा कितना साथ दिया है। तो ये हाथ जो हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में हाथ को सिर्फ शरीर के एक अंगों के तौर पर हमें यूज नहीं करना है। हाथ वो रिप्रेजेंट करते हैं टूल्स को, हाथ वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अलग अलग उपकरणों को, हमारे अलग अलग किसी भी चीज को पहुंचने तक हमारी जो एक्सेस होनी चाहिए, हमारे जो अप्रोच होना चाहिए, सारी चीजें हाथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी इसीलिए हमें बताया गया है कि सुबह में जगते के साथ प्रभाते कर दर्शन, हाथ के दर्शन, हाथ के माध्यम से अलग अलग देवों के दर्शन हमें करने हैं। कौन से देवों के दर्शन करने हैं, मैं आपको श्लोक बताता हूं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। मैं एक बार श्लोक रिपीट करना चाहूंगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के दर्शन करें तब सबसे पहले ऊपर लक्ष्मी जी की कल्पना करें, लक्ष्मी जी के दर्शन करें। हाथ के बीच वाले भाग में सरस्वती की वंदना करें, और हाथ के अंत वाले भाग में, हाथ के मूल में गोविंद का दर्शन करें। अब हमारे वहां पर तो इतने सारे देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं में से 3 का ही क्यों स्थान दिया गया? लक्ष्मी वो हमारी भौतिक जरूरतों का प्रतीक है। लक्ष्मी वो हमारे लोगों के प्रति किस प्रकार का हमारा रवैया होना चाहिए उसका प्रतीक है। जिस चीज का उपयोग हम लोग हमारे अच्छे अच्छे मौज शौक के लिए करें, जिस पैसे का उपयोग करें, जिससे हम घड़ी, कपड़े, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे सोफे खरीदें, उसको हम कहते हैं पैसे, जिसको संस्कृत में कहते हैं धन। तो लक्ष्मी क्या है? जिससे हम दान, पुण्य, परोपकार, ये सारी चीजें करें, उसको हम कहते हैं लक्ष्मी। तो कोई भी चीज हाथ से अगर जो हमें अर्जित हो, हमें प्राप्त हो, तो उसको हम लोगों में बांटे, ये भी उसका एक दूसरा मीनिंग है। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का चिंतन करना है, फिर कर मध्य सरस्वती। अब सरस्वती जी क्यों कहा? लक्ष्मी के तुरंत ही बाद सरस्वती क्यों? क्योंकि लक्ष्मी इस तरीके से हमें प्राप्त हो जो सरस्वती सम्मत हो, अर्थात ज्ञान से अर्जित होने वाली लक्ष्मी,
ना ही कोई अनैतिक मार्ग से। अगर जो ज्ञान है तो ज्ञान हमेशा हमें लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी की प्राप्ति करवा कर ही रहता है। इसलिए हाथ के बीच वाले भाग में हमें माता सरस्वती के वंदन करने चाहिए, और करम मूले तो गोविंदा, हाथ के अंत में, हाथ के नीचे वाले भाग में हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। क्यों कृष्ण भगवान के दर्शन करने चाहिए? हमें विष्णु सहस्त्र में और अनेक प्रकार के अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है। उसका एक उदाहरण लेना चाहूंगा। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देव को नमस्कार करो, अंत में वो जाकर केशव को ही मिलेगा। किस तरीके से? जैसे पानी की बूंद बारिश कहीं पर भी गिरे, किंतु वो अंत में जाकर तो सागर को ही मिलेगी। ये केशव का महत्व है। भगवान कृष्ण के बारे में तो हम कितना कह सकते हैं, किंतु केशव जो है वो रसराज है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रस हैं, विपत्तियां हैं, भगवान ने हमें बताया। बहुत ज्यादा सुख है, भगवान ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। अरे सुख और दुख के मिश्रण को ही तो जीवन कहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति हो और सिर्फ दुख की प्राप्ति हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में कैसे जीना, तो उन्होंने हमें मानव बनकर बताया। मानव ही ऐसा एक जीव है जो पूरी की पूरी जो साइकिल है उसको उल्टा कर सकता है। इसलिए भगवान मानव अवतार ले सकते हैं। साइकिल कौन सी है? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जो अधिक भयानक जानवर है वो कमजोर जानवर को खा जाता है। किंतु मनुष्य, सिविलाइजेशन एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी जगह है जहां से ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो उल्टी हो सकती है। तो उस मानव के जीवन में जब जब प्रॉब्लम्स आए, उस मानव के जीवन में जब जब अधिक से अधिक समृद्धि आए, ऐसी स्थिति में किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, ये सिखाने के लिए वो मानव अवतार लेते हैं। और उन अवतारों में जो महान अवतार है वो भगवान का अवतार कृष्ण। तो इसलिए हमें कहा कर मूले तो गोविंद। गोविंद शब्द का भी अर्थ होता है जो इंद्रियों से पाने योग्य हैं, जो इंद्रियों से वंदन करने योग्य हैं, उनको भी हम गोविंद कहते हैं। और जो गायों के पालक हैं, गाय वो रिप्रेजेंट करती है निर्दोषता को। तो जहां जहां निर्दोष है वहां वहां भगवान आकर हमारा संरक्षण करते हैं। तो इसलिए हाथ के मूल में भगवान श्री गोविंद के वंदन करें। तो हम वापस से श्लोक का एक बार पूरा का पूरा जो मीनिंग है उसको वर्ड बाय वर्ड देखने की कोशिश करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, हाथ के आगे वाले भाग में माता लक्ष्मी जी को वंदन करें, हाथ के मध्य वाले भाग में माता सरस्वती को वंदन करें, और हाथ के अंत वाले भाग में भगवान श्री गोविंद को वंदन करें। और इस तरीके से सुबह में जगते के साथ सबसे पहले क्या करें? प्रभाते कर दर्शनम। मैं एक बार श्लोक पूरा रिपीट करना चाहता हूं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी लोग और आप सभी लोगों का संपूर्ण जीवन है वो मंगलमय हो। आपको श्लोक का टेक्स्ट और श्लोक का अर्थ वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले वीडियो के साथ अवश्य ही मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।